अगर आपने या आपके घर में हाउसिंग लोन लिया है, होम लोन लिया है, तो ऐसे में आप सोचेंगे कि अगर होम लोन नहीं चुकाएंगे तो क्या हो सकता है। आप जान लीजिए कि अभी रिसेंटली जो है मेरे बगल के जो मार्केट है वहाँ पे ऐसी घटना हुई कि उसका जो ऑनर है वो हाउसिंग लोन लिया था और इसके बाद उसको चुका नहीं पाया। अच्छा खासा लोन लिया था, लगभग 30 लाख प्लस अमाउंट था उसका। अब जब उसके साथ हो रहा है तो समझ में आ रहा है कि यार बहुत सोच समझ के लोन लेना चाहिए, और लोन लिए हैं तो उसको समय से उसका किस्त चुका देना चाहिए। तो समझ लीजिए, सबसे पहला आपको जो है नोटिस दिया जाएगा कि आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, आपने जो है 3 किस्त जो है फेल कर दिया है। तो इसीलिए आप जाइए और उसका ईएमआई चुका दीजिए ताकि आपका अकाउंट एनपीए नहीं हो। एनपीए होने के बाद भी अगर आप जो है ईएमआई नहीं देते हैं तो फिर से ब्रांच मैनेजर जो है आपसे कांटेक्ट करेगा और बार बार रिक्वेस्ट करेगा कि यार अब जो है बहुत हो गया, कम से कम जो है आप कुछ पैसा दे दीजिए और इसके बाद फिर आराम से देते रहिएगा, इतना तक भी होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने होम लोन का पैसा नहीं चुकाया तो लास्ट में बैंक मजबूर होकर के आपके जो घर है और जमीन और घर के साथ उसको ऑक्शन कर देगा, नीलाम कर देगा। नीलाम करके बेच करके उस रकम से वो अपना जो है पैसा जो है एक तरह से रिकवर कर लेगा। और वो क्यों करेगा? क्योंकि जब भी आप होम लोन लेते हैं तो आप अपने जो है जमीन को एक तरह से मॉर्गेज कर देते हैं, उसके पास जमीन को गिरवी रख देते हैं। देखिए, जब भी बैंक या एनबीएफसी आपको लोन देती है तो ये देखती है कि मेरा पैसा रिकवर कहाँ से हो सकता है। इन केस अगर ये लोन लेने वाला बंदा जो है लोन नहीं चुकाया तो मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन, मतलब कि पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है कि उसका पैसा कभी भी किसी भी हालत में नहीं डूबने वाला है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपने जो ब्याज दिया है, जो ईएमआई पे किया है इंटरेस्ट के साथ, वो तो रख ही लिया, और साथ साथ अगर इसके बाद आप मिस कर गए तो ऐसे में आपके घर को नीलाम करके बेच डालेगा और आप मुंह देखते रह जाएगा। इसीलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी हैसियत है, आपकी क्षमता है तो आप लोन लीजिए, अदरवाइज किसी के बहकावे में आकर के लोन नहीं लीजिए। धीरे धीरे हो, काम धीरे धीरे रहेगा। समाज के प्रेशर में मत आइए कि हाँ मुझे 5 लोग क्या कहेगा, मेरा इज्जत क्या रह लेगा। कुछ नहीं होगा, लोग वैल्यू देगा। लोग क्या करते हैं, लोन से उठाते हैं और जल्दी तेजी से जो है मकान एकदम 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल जो है एकदम बना लेते हैं। और जब उसका ईएमआई चुकाने की क्षमता नहीं रह जाती है किसी कारणवश जो है, क्योंकि देखिए लाइफ जो है ये अनसर्टेन है, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना बैकअप को देख लीजिए, उसी क्षमता के अनुसार लोन लीजिए। वैसे भी आप मॉर्गेज लोन को जानते हुएगा कि जब भी आप गिरवी रखते हैं तो दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक उसका किस्त नहीं चुका दिए हैं तब तक वो संपत्ति आपका नहीं है। जैसे कार लोन में भी होता है कि अगर जब तक आप उसका नहीं चुकाते हैं तो मतलब क्या होता है कि बैंक वाले जो है या मान लीजिए जो फिनांसर है ये आपका कार लेकर के गायब हो जाते हैं, मतलब कि उठा के लेके चले जाते हैं। जो पैसा दिए सो दिए, बाकी उठा के ले गए और फिर बाद में जो दोबारा से वो बेच करके उस पैसे को रिकवर कर लेते हैं। तो आई होप आप समझ गए होइएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर जो भी लोन उठाते हैं उसका जो है ईएमआई समय से पे करना। और आपके घर के कोई लोग अगर हाउसिंग लोन होम लोन लिए हैं तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिए कि इस चीज़ का किस्त जो है समय से जमा हो रहा है नहीं हो रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए टेंशन इस बात के लिए नहीं है कि जो भी सैलरी आएगा उसमें से पहले जो है होम लोन का जो किस्त होगा वो बैंक वाले ऑटो डेबिट करने के लिए जो है वहाँ पहले होल्ड करके पैसा निकाल लेंगे और इसके बाद बाकी पैसा छोड़ देंगे। और जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है उनके लिए थोड़ा सा टेंशन होने लगता है। और जो बिजनेस ऑनर है जिनके पास बहुत ज़्यादा है तब तो उनका कहना क्या, वो तो पूरा तो मैनेज करके चल रहे हैं, इधर से पैसा उधर से, उधर से पैसा उधर करके चलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।